शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से मैं नीरज आपके साथ। आज हम दलालों को खुली चेतावनी दे रहे हैं। जो दलाल लगातार शिक्षा सुधार रोजगार के चैनल को बदनाम करना चाहते हैं, नीरज को बदनाम करना चाहते हैं, उन दलालों को खुली चेतावनी शिक्षा सुधार रोजगार की। व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से, भ्रामक यूट्यूब चैनल के माध्यम से और फ़ोन पर धमकी देकर ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार इनकी दलाली कामयाब हो जाए। पर हम आपको बता दें, ये दलाली कामयाब होने वाली नहीं है। उल्टे इन दलालों पर अब बड़ी कार्रवाई शिक्षा सुधार रोजगार करने जा रहा है, क्योंकि अब इति हो गई है। क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नरव्याघ्र सुयोधन तुमसे कहाँ कहो कब हारा। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। हमने पहले भी कहा था और अब भी कह रहे हैं, हमारी लड़ाई किसी आम अभ्यर्थी से नहीं, कदाचार और कुव्यवस्था से है। आप समझे, दरोगा बहाली की परीक्षा, बिहार पुलिस की परीक्षा, बिहार एसएससी की परीक्षा, बिहार बीपीएससी की परीक्षा, सभी परीक्षाओं पर ये आरोप लगे हैं कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। पर सिर्फ आरोप लगाने से होगा कि इस कदाचार और कुव्यवस्था को ख़त्म करने के लिए बड़ी आवाज़ उठाना पड़ेगा। आज शिक्षा सुधार रोजगार ने एक बड़ी आवाज़ उठाई तो कुछ कदाचारियों के हाथ पांव फूलने लगे और वो शिक्षा सुधार रोजगार और नीरज के खिलाफ बड़ा कैंपेन चलाना शुरू कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम आपको उस कैंपेन से भी रूबरू कराएंगे। और आप खुद सोचिए, कुछ लोग जो लगातार ये कैंपेन चला रहे हैं और भ्रामक मैसेज लोगों के बीच फैला रहे हैं और अफवाह फैलाकर शिक्षा सुधार रोजगार और नीरज को बदनाम करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी कामयाब नहीं होगी। जीत सुनिश्चित है, देर है अंधेर नहीं है। ऐसे में आप अभ्यर्थी जो शिक्षा सुधार रोजगार के साथ जुड़े हैं, आपको ये जानना चाहिए कि कैसे कुछ कदाचारी कैंपेन चलाते हैं, क्या क्या मैसेज उस कैंपेन में डाला जाता है। इन कदाचारियों का कैंपेन है कि किसी भी तरह शिक्षा सुधार रोजगार का चैनल बंद हो जाए। इसके लिए लगातार रिपोर्ट का सहारा लिया जाता है कि चैनल पर रिपोर्ट करो। पर आप समझे कि हमने कभी भी कोई ऐसी चीज़ अपने चैनल पर नहीं दिखाई जो कानून व्यवस्था और यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ हो। इसलिए इनकी मंशा कामयाब नहीं हो रही। लगातार 1-1.5 महीने से रिपोर्ट हो रहा है। पर इन गलत रिपोर्ट करने वालों को ये समझना चाहिए कि शिक्षा सुधार रोजगार एक प्रतिष्ठित चैनल है और कभी भी कोई झूठी खबर नहीं दिखाता, एविडेंस के साथ खबर दिखाता। इसलिए इनकी मंशा कामयाब नहीं हो रही है। कुछ ग्रुप के स्क्रीनशॉट हमारे पास उपलब्ध हुए हैं, इनके नामों को भी हम चिन्हित कर रहे हैं और अगर कुछ गलत तरीके से इन्होंने आगे कदम बढ़ाया तो कानूनी कार्रवाई को ये लोग तैयार रहें। हमारी नज़र इनकी हर गतिविधि पर है। हमारी लड़ाई आम अभ्यर्थियों से नहीं, हमारी लड़ाई कदाचार और कुव्यवस्था से है। इस कारण हमने अभ्यर्थियों को कभी कुछ नहीं कहा, पर कुछ लोग जानबूझकर आग में घी डालने का काम करते हैं। आपके स्क्रीन पर मैसेज आप देखें, लिखा है कि नीरज का कुछ किया जाए और उसे बदनाम इस कदर करना है ताकि आगामी कोई भी परीक्षा में किसी भी छात्र का सहयोग न मिले और सभी इसकी मंशा को समझें। आप समझ रहे हैं कि बदनाम करने की साजिश रची जा रही है कि किसी भी तरीके से नीरज को बदनाम कर दो, शिक्षा सुधार रोजगार को बदनाम कर दो कि कदाचार के खिलाफ कोई बोलने वाला रहे ही नहीं। नाम लिखा है मुरारी राजा उर्फ राजा बाबू। आप समझ सकते हैं, इनका मोबाइल नंबर और सभी डिटेल हमारे पास है, स्क्रीनशॉट हमारे पास है। कुछ ऐसे आपत्तिजनक स्क्रीनशॉट भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें जान से मारने तक की धमकी है और साथ में इनके ग्रुप में प्लानिंग चल रहा है कि नीरज के घर का पता लगाया जाए और घर पर हमला करवाया जाए। पर हम खुली चेतावनी इनको देते हैं कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी गतिविधि, गलत गतिविधि अगर शिक्षा सुधार रोजगार के साथ या नीरज के साथ हुआ तो ये अंजाम भुगतने को तैयार हो जाए। क्योंकि जिस नंबर से ये फ़ोन कॉल करते हैं, जिस यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो डालते हैं, सभी के खिलाफ कंप्लेन, कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ चुका है। किसी भी आम आदमी पर इस तरह के गलत आरोप लगाकर उसको दबाने की जो साजिश है और घर पर हमला करवाने की जो बात की जा रही है, अगर इस तरह की कोई भी गतिविधि हुई तो ये सभी जेल जाएंगे और लोगों में उन्माद फैलाकर ये चाहते हैं कि कुछ गलत हो। पर गलत अगर इनके ग्रुप के द्वारा मैसेज पर अगर होता है तो सीधे तौर पर ये जिम्मेवार है। हमने कई नंबर इंटरसेप्ट किए हैं, साथ में कई लोगों के एड्रेस और नाम हमने पता किए हैं और उन सब पर जल्द ही कानूनी कार्रवाई होगी। अभी भी चेत जाए,
ये कदाचारी अगर अभी से नहीं चेतेंगे तो आगे कानूनी प्रक्रियाओं का इन्हें सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लोगों को गलत तरीके से उनकी भावनाओं के साथ खेलना, गलत इन्फॉर्मेशन देना और उसके बाद उन्माद बढ़ाना, और इस उन्माद में अगर कोई गलत कदम उठाया जाता है किसी के भी तरफ से और अगर हम पर आँच आती है तो ये ग्रुप चलाने वाले, ये यूट्यूब चलाने वाले, ये सोशल मीडिया पर गलत तरीके से मैसेज भेजने वाले सभी कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ये खुली धमकी है, क्योंकि आपने ये गलत किया है, आपने किसी भी आम आदमी के अधिकारों का हनन किया है। आप समझे, जब पटना हाई कोर्ट में केस लंबित है, हाई कोर्ट को फैसला करना है, गलत हुआ या सही हुआ हाई कोर्ट को इस पर निर्णय लेना है, तो आप कौन होते हैं किसी पर आरोप लगाने वाले, किसी को बदनाम करने वाले। चंद यूट्यूब चैनल है जिस पर भी कानूनी कार्रवाई के लिए हमने आवेदन दे रखा है और जल्द ही उनको भी कोर्ट में हाजिर होना होगा। घबराए नहीं, लॉकडाउन के बीच में हमने चैन से बैठना मुनासिब नहीं समझा, हमने आगे बढ़कर काम किया है और जल्द ही इनको नोटिस जाएगा और उसके बाद ये कोर्ट में जवाब दें, क्योंकि अब इति हो गई है। लगातार गलत तरीके का फ़ोन कॉल, तरह तरह के ग्रुप बनाकर गलत तरीके के मैसेज, और सभी ग्रुपों पर नज़र है शिक्षा सुधार रोजगार की। ये ना समझे कि ये ग्रुप में कुछ भी लिख देते हैं और ये षड्यंत्र रच रहे हैं, तो उसकी जानकारी शिक्षा सुधार को नहीं है। जानकारी सब है और हम उचित कार्रवाई कर रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि ये ग्रुपों में कुछ भी लिखते हैं तो वो शिक्षा सुधार रोजगार के पास नहीं पहुंचता, पर सबूत आपने देखा। हम और भी स्क्रीनशॉट आपको उपलब्ध कराएंगे अगले वीडियो में और आपको बताएंगे कि कैसे जान से मारने की धमकी दी जाती है फ़ोन कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। पर जब इन्हें कोर्ट कचहरी और कानून से पाला पड़ेगा तो इन्हें समझ में आएगा कि किसी भी आम आदमी को इस तरह डराने धमकाने का क्या अंजाम होता है। आम अभ्यर्थियों की भावनाओं से ये खेलते हैं, अभ्यर्थियों को गलत जानकारी देते हैं। हमारा केस किसी के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई आम अभ्यर्थी से नहीं है। हम मानते हैं कि कुछ अभ्यर्थियों ने सही तरीके से परीक्षा दिया होगा, पर आप ये सोचें, जब व्हाट्सएप फेसबुक पर प्रश्न पत्र वायरल होता है, आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पत्र होता है और कदाचार और कुव्यवस्था की गंगा बहती है, तो इस परीक्षा का क्या औचित्य है। और ये सिर्फ स्टेट की परीक्षा नहीं है, आप दरोगा बहाली, सिपाही भर्ती, बीपीएससी, बिहार एसएससी परीक्षा, मैट्रिक परीक्षा, इंटर परीक्षा, हर परीक्षाओं में जिस तरह खबर आती है कि प्रश्न पत्र वायरल हो गया, परीक्षा में कदाचार हो गया, आखिर ऐसा क्यों? सरकार इस पर उचित कदम क्यों नहीं उठा रही? क्यों गरीब अभ्यर्थियों के साथ, गरीब छात्रों के साथ हर बार ये गलत होता है और सरकार मुंह ताकते रह जाती है? अगर आज आवाज़ नहीं उठाया गया तो कब? और आवाज़ जब उठा है तो इन्हें क्यों इतना डर लग रहा है? ये फ़ोन कॉल करके धमकी क्यों देते हैं? फ़ोन कॉल करके अभद्र बात क्यों बोलते हैं? अब इति हो गई है और शिक्षा सुधार रोजगार ने यह फैसला लिया है कि इन पर बड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप, बहुत सारे यूट्यूब चैनल, सभी पर हमारी नज़र है और सभी की बातों को हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। साथ में नाम और पिता का नाम और एड्रेस भी हमने निकाल रखा है और इन पर अब हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और आगे जो दलाल हमें फ़ोन करते हैं या मैसेज करते हैं या हमारे खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, वो अब सतर्क हो जाए, क्योंकि आगे अगर कुछ भी गलत हुआ तो जिम्मेवार वही लोग होंगे जिनका नाम आगे है। जब कानूनी कार्रवाई होगी तब इन्हें पता चलेगा। NIOS DLED अभ्यर्थियों के प्रमुख पप्पू यादव को आप सभी जानते होंगे। उनके पास भी कुछ अभ्यर्थियों ने इसी प्रकार अभद्र बातें कर कर, फ़ोन करके, धमकी देकर बहुत सारी बातें कही और उन्होंने कोतवाली थाना पटना में इस संबंध में बड़ा आवेदन दिया और आज वो सभी माफ़ी मांगते फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार ये केस ख़त्म कर लीजिए, हम माफ़ी मांगते हैं। और आज जो शिक्षा सुधार रोजगार के साथ हो रहा है, आज जो नीरज के साथ हो रहा है, चेत जाए दलाल, क्योंकि आगे बड़ी कार्रवाई उन पर हो सकती है। अब इति हो गई है। हम जब आम अभ्यर्थियों से नहीं उलझ रहे, हमारी लड़ाई सरकार को व्यवस्था और कदाचार से है, तो इस प्रकार फ़ोन कॉल करके धमकी देना, एड्रेस निकाल कर घर पर पहुंचने की बात करना, अगर मेरे घर पर या मुझ पर या शिक्षा सुधार रोजगार पर किसी भी प्रकार की आँच आती है तो हमने सभी का फ़ोन नंबर, नाम, पता सब कुछ निकाल के रखा है। और अगर कुछ भी अप्रिय घटना हमारे साथ या हमारे घर परिवार के साथ होता है तो जिम्मेवार ये सभी होंगे। और ये चेत जाए, ये आखिरी हम इन्हें चेतावनी दे रहे हैं कि आगे इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। मामला पटना हाई कोर्ट में है।
फैसला जज को करना है, सबूतों को जज को देखना है। तो ये अभ्यर्थी इस तरह की गंदी हरकतें क्यों कर रहे हैं, संभल जाए अभ्यर्थी। हम आखिरी चेतावनी आपको दे रहे हैं क्योंकि अगली कार्रवाई कुछ नंबरों पर हमारी होने जा रही है, क्योंकि वो लोग लगातार फ़ोन कॉल करते हैं और कुछ ऐसी बातें करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। हमारा काम था आपको आखिरी बार चेतावनी देना। आगे अगर आप कुछ ऐसी हरकत करते हैं तो जिम्मेवार आप होंगे। कानूनी कार्रवाई को आप तैयार रहें। धन्यवाद आप सभी का इस ऑडियो को सुनने के लिए। और जो अभ्यर्थी शिक्षा सुधार रोजगार के साथ जुड़े उन्हें हम कह दें कि आगे आपकी लड़ाई एडवोकेट जनरल से है और पटना हाईकोर्ट में 22 मई 2020 को बड़ी सुनवाई होने वाली है। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि जब आपके विरोधी इतनी सक्रियता से आगे बढ़ रहे हैं तो आप अभ्यर्थी कहाँ नामर्द बन के घर पर बैठे हैं। आप समझे कि एक अकेले नीरज की ये लड़ाई है। अगर ये रिज़ल्ट रद्द होता है तो क्या आप अभ्यर्थियों को नई उम्मीद नहीं मिलेगी? आप अभ्यर्थियों को ये सोचना चाहिए। इस ऑडियो को सुनने के बाद अपने दिल से सोचें कि आपने शिक्षा सुधार रोजगार के लिए और नीरज के लिए क्या किया, क्योंकि आगे आपकी लड़ाई पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट जनरल से है और इसके लिए हमने सीनियर एडवोकेट को हायर करने की बात की है। जल्द ही बड़ी सुनवाई होने वाली है। आपके स्क्रीन पर हम एक नंबर भी दे रहे हैं, आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि अब आपकी लड़ाई अंतिम चरण में है। हमने बड़े मकसद को कामयाबी तक पहुंचाया है और अब अंतिम में साथ न छोड़ें। आप अभ्यर्थी फ़ोन कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक है जिस पर आप क्लिक करके जुड़ भी सकते हैं। ये आपके ज़िंदगी का सवाल है। आगे आप लोग खुद समझदार हैं, क्योंकि अब मंजिल पर आपकी लड़ाई पहुंच चुकी है। कदाचार और कुव्यवस्था ख़त्म करने के लिए एक बड़ी मुहिम शिक्षा सुधार रोजगार की। हमने जो बात कही आशा है आप समझ चुके होंगे, क्योंकि एडवोकेट जनरल से जब लड़ाई है तो आपको भी मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ा रहना होगा। सिर्फ वीडियो देख लेने से, व्हाट्सएप और फेसबुक पर मैसेज कर लेने से आप ये लड़ाई नहीं जीतेंगे। आपको साथ में संगठित होकर रहना होगा। आज आप समझ चुके होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। आज तुझको ये तय करना है, डूब जाना है या उबरना है। एक तरफ शिक्षा सुधार रोजगार का बुलावा है, दूसरी तरफ धोखा और छलावा है। ऐसे में अब मंशा आपकी है, आप क्या चाहते हैं। हमने एक बड़ी लड़ाई शुरू की है और अंजाम तक पहुंचाने के लिए तत्पर है, पर बिना आपके सहयोग के अंजाम तक ये नहीं पहुंचेगा। आप अभ्यर्थी आगे आए, क्योंकि आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह प्रश्न पत्र वायरल होता है 10:08 पर व्हाट्सएप पर, 10:23 पर फेसबुक पर। ये क्या है? आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं और जब आवाज़ उठाया जाता है तो कदाचारियों के गाल बड़े होते हैं, वो चिल्लाते हैं। पर आप आम अभ्यर्थी कहाँ हैं? क्या हमने एक गलत फैसला किया है ये आवाज़ उठाकर? क्या बिहार की दशा और दिशा सुधारने के लिए जो बड़ा कदम उठाया गया है इसमें आपकी सहभागिता नहीं होगी? पूरा बिहार ही नहीं, पूरा देश नहीं, पूरा विश्व जानता है कि बिहार की परीक्षाओं में किस तरह से कदाचार होता है। आप रूबी राय को देख लें, आप समझ चुके होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। ऐसे में ये दिशा और दशा बदलने के लिए एकजुट होना ज़रूरी है। आपके स्क्रीन पर नंबर है, कॉल करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए।